हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी व्हाई योर पर्सन इज साइलेंट। मीन्स कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। एंड आपके सामने ये 4 स्टार्स मैंने रखे हुए हैं, तो आप इनमें से किसी भी स्टार को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टार के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनकी रीडिंग में ये है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ भी कनेक्टेड हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपका रिलेशन इस टाइम पर। एंड वो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको बहुत टाइम से ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ फ्रेंड, कि शायद आप उनकी इस बात को समझो कि वो अब इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्टेड नहीं है आपके पर्सन, एंड वो मूव ऑन करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें जो कार्ड्स शो हो रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात कि डेथ कार्ड है। ऑब्वियसली डेथ कार्ड तभी आता है जब या तो आपका वो रिलेशनशिप ऑलरेडी उस टाइम पे और उस जगह पे ऐसा हो चुका है कि अब उसमें कोई भी न्यूनेस नहीं है, ना ही आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो एक दूसरे के साथ। तो इसलिए आपके पर्सन अब उस रिलेशन में इतना इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये रिलेशन ऑलरेडी डेड हो चुका है उनकी तरफ से एटलीस्ट। एंड उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उनके फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहे हो। उनकी जो स्टेबिलिटी है इस टाइम पर, मतलब जितने भी वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं अपने लाइफ में या फिर अपने करियर में, वो चाहते हैं कि आप भी उतने स्टेबल हो या फिर एटलीस्ट इतना आप अपने लिए कर पाओ जितना कि वो अभी इस टाइम पर अपने लिए कर रहे हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन अभी डेड है। एंड वो अभी इस टाइम पर और ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पर ही फोकस कर रहे हैं। मतलब जो भी उनके फाइनेंसेस हैं, एक तो वो उनको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपके साथ शेयर करने के मूड में नहीं है। वो किसी और ही पर्सन के साथ वो शेयर करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ रहने की वजह से उनके फाइनेंसेस स्टक हो चुके हैं, या तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उनको। एंड वो इतनी प्लानिंग कर रहे हैं कि चीज़ों को अपना ग्रो कैसे करें, मतलब अब उनका ध्यान आपकी तरफ से हट चुका है। सेकेंडली दूसरा, वो जो भी फोकस है उनका पूरा अपने फाइनेंसेस के ऊपर है कि उन्हें ग्रो करना है। एंड जब वो ग्रो हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको वो डंप करने वाले हैं एंड बोलेंगे कि अब मुझे अपनी लाइफ एक न्यू तरीके से स्टार्ट करनी है, मैं अपनी लाइफ में एक न्यूनेस चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड वो नेक्स्ट फिर किसी और पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ को मूव करने वाले हैं। एंड अगर हम ऑरेकल कार्ड की तरफ से मैसेज देखते हैं तो उसमें भी मैसेज यही है, शो द वर्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। जब ये कार्ड आता है तो इसका क्लियर मतलब यही है कि आपके पर्सन ऑब्वियसली रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। वो इस रिलेशन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड वो उस एनर्जी को गेन भी कर रहे हैं कि जैसे ही मेरे फाइनेंसेस मैं अपने स्टेबल कर लूँगा, तुरंत मैं इस रिलेशन को तोड़ दूँगा। ठीक है। एंड वो अपनी जो रियलनेस है ना, कि आपके साथ अब वो ऑलमोस्ट फेक कंडीशन में चल रहे हैं आप दोनों, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसा हो चुका है कि मतलब होता है ना ऊपर से कि भाई हाल चाल पूछ ले, बस हो गया काम। उससे आगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे कर रहे हैं एंड थर्ड पर्सन पे कर रहे हैं। एंड कुछ टाइम के बाद ये भी पॉसिबल है कि वो कंप्लीट ब्रेकअप आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे उनको लगता है कि आपके साथ जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है। एंड वो जस्टिस भी चाहते हैं। शायद ये भी हो सकता है वो थोड़ा बहुत ड्रामा भी क्रिएट करें अगर आप उनकी बात मानकर शांति से इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ते हो। तो ऑब्वियसली वो ऐसा लग रहा है कि इस मोड में है कि भाई मैं अपने फाइनेंसेस इंक्रीज करूंगा और इस बंदे ने नहीं मेरी बात मानी तो मैं कुछ ड्रामा भी क्रिएट करूंगा इस पर्सन की लाइफ में। क्योंकि अभी वो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि अगर आपको वो बताते भी हैं तो सबसे पहले वो एक फ्रेंडली बिहेवियर की तरह आएंगे, चीज़ों को बताएंगे। अगर आप उन चीज़ों को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उनसे पूछो ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो कम्प्लीटली वो बैक स्टेप करने वाले हैं एंड बहुत ड्रामा क्रिएट होगा। ऑब्वियसली लड़ाइयाँ हो सकती हैं एंड
ये रिलेशन ऑलमोस्ट डेड है। अगर आप चाहते हो कि उसको रिन्यू करना है तो कोशिश करिए कि आप उनके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें कर पा रहे हो। अगर आपको ये इमोशनली स्टेबल रिलेशन लगता है कहीं ना कहीं था तो इस रिलेशन में इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप अब इस रिलेशन को छोड़ दीजिए एंड खुद भी अपने ऊपर काम करिए, अपने मेंटल पीस पर काम करिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइन नंबर 2 को पिक किया है, गाइज आपके पर्सन ना इस टाइम पे ये फील कर रहे हैं कि इस टाइम पर आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी स्टेबल सिचुएशन में नहीं है। मींस इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ऐसा लगता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस रिलेशन में और दूसरा पर्सन उतना इन्वेस्टेड नहीं है जितना फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से आपकी चीज़ें स्टेबल, मतलब स्टेबल इन द सेंस कि एक ठहराव आ चुका है आप दोनों की ही लाइफ में। एंड सेकेंडली उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद आप ना किसी और फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन के साथ मूव ऑन करने की सोच रहे हो। उनको ये मतलब वो नहीं सोच रहे हैं किसी और के साथ जाने की उनको, बट ये लगता है कि आप उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनको छोड़ देंगे। तो वो जितने भी मेहनत क्यों ना कर लें, उनको फिर भी ऐसा ही लगता है कि वो इस टाइम पे एक क्रिपल्ड पर्सन नहीं होता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ बट मैं उतनी अच्छे से मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितना एक ऑलरेडी एक स्टेबल पर्सन होता है फाइनेंसिस में, वो पर्सन आपको खुशियां दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से, सेकेंडली फाइनेंसिस अच्छे ना होने की वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा सैडनेस के मूड में है। एंड इवन वो इस चीज़ को लेके ना काफ़ी सोचते भी होंगे कि इस चीज़ को कैसे मैं सुलझा सकता हूँ। दूसरा, आपके जो कनेक्शन है उसमें मतलब दिल से तो आप सोच ही नहीं रहे हो, इमोशंस जितने होने चाहिए किसी एक पर्सन के उतने इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो कुछ ज़्यादा ही दिल से सोच रहा है और दिमाग से नहीं सोच रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि आप दोनों में से कौन इस सिचुएशन में है। दूसरा, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जो एक फ्लो था आप दोनों का एक दूसरे के साथ लाइफ में, मतलब अगर आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो वो भी आपके साथ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। मीन्स आपको अगर कोई चीज़ पसंद आई है तो उस सेकंड पर्सन को वो चीज़ नहीं पसंद आएगी। आपके छोटे छोटे चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपको लगेगा कि नहीं भैया हमें लेफ्ट टर्न लेना है इस बात पे, तो आपके सेकंड जो पर्सन है उसको लगेगा कि मुझे राइट टर्न लेना है। मीन्स आपके जो डिसीजंस हैं छोटे छोटे भी किसी भी चीज़ को लेकर वो मैच नहीं कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट पाथ पर जा रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज भी अपोजिट है। अगर कोई पर्सन पॉजिटिव होगा एक टाइम पर तो सेकंड पर्सन वो उस टाइम पर नेगेटिव होगा। मतलब ये मिड पाथ भी नहीं है आप लोगों के पास, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव कर रहे हैं। एंड सेकेंडली कोई एक पर्सन है ऐसा, या तो आप हैं या फिर आपके पर्सन हैं, जो कि अब अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अपने आप को स्टेबल करना है। नो डाउट आपका जो रिलेशन है वो स्टेबल होगा फाइनेंसेस के टर्म्स में, क्योंकि आप उसके लिए काम भी कर रहे हो। आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप सोच रहे हो कि ये चीज़ को मतलब एक होती है ना कि प्लानिंग के मोड में नहीं हो इस टाइम पे। अब आप एक्शन भी ले रहे हो बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक है अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहा हूँ, उनको इंक्रीज भी करूँगा एंड वो हो भी जाएंगे, बट स्टिल अगर मैंने इतना टाइम उस जगह पे दिया तो क्या दूसरा पर्सन इस बात को समझ पाएगा। ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा मतलब अपोजिट हो एक दूसरे के थिंकिंग प्रोसेस में, तो क्या वो इस चीज़ को समझेगा। पता चला मैंने यहाँ पर मेहनत करी, मैं अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने में लग रहा हूँ एंड किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो पर्सन मेरे से दूर ना चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ना एक सैडनेस है। एज सच कुछ गलत नहीं है आपके उसमें, बट फाइनेंसेस का यहाँ पर बहुत मेजर रोल मुझे लग रहा है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो कंडीशन अभी सही नहीं है ना। आपको उसको सॉर्ट आउट करने की वजह से आप जितना इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपका जो पूरा मेंटल स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस की वजह से ही इसमें दिख रहा है मेरे को। एंड अगर हम मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड की तरफ से देखते हैं तो उसमें क्या है,
इसमें है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। तो सबसे पहले तो आपका कमिटमेंट आपको खुद को लेकर, आपके रिलेशनशिप में एंड आपके जो फाइनेंसेस हैं इन सब में लिटरली ये एक टेस्ट है आपके लिए। एंड आपको इस टाइम पर अपने माइंड को जो है ना पीसफुल रखना होगा, काम रखना होगा। उसके बाद अपनी चीज़ों को आप करिए, क्योंकि आपका जब टेस्ट लिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से तो हर्डल्स आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में अच्छे से कर ले जाओगे, आगे मूव कर जाओगे एंड ग्रोथ होगी आपकी, तो ये आपके लिए यस है। बट अगर आप ये सोचते हो कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये नो होगा। क्योंकि जो भी चीज़ है ना वो आपकी विल पावर पर डिपेंड करती है, आप कितना स्ट्रांगली इस टाइम पर सिचुएशन में बिहेव करते हैं, चीज़ों को कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उनके देखते हुए काम करेंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके पास हो रही है तो आप उससे बचकर कैसे निकलो। ये नहीं है कि हर जगह आपको इन्वॉल्व होना है, ठीक है। एंड चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से होंगी, यूनिवर्स आपके साथ है। बट एक होता है कि आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए चीज़ों को किया जा रहा है, तो आप एक तो दोनों बैठकर कम्युनिकेशन, आपका जो भी गैप हो रखा है आप दोनों बात करो एंड उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। एंड दूसरा, अपना जो भी कमिटमेंट है, चाहे रिलेशन को लेकर चाहे फाइनेंसेस को लेकर, आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है ना, आपके पर्सन इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर इसलिए वो साइलेंट हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके पैसे के पीछे हो। मतलब आप उनको उस निगाह से देखते हो कि भले ही प्यार हो ना हो हम लोगों के बीच में, भले इमोशंस हो ना हो, बट मनी होना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की क्लियर इंटेंशन ये है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि उनकी लाइफ अच्छी जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि अप्स एंड डाउन्स मनी के टर्म्स में, फाइनेंसेस उनके स्टेबल रहने चाहिए, भले ही वो उनके खुद के मतलब काम की वजह से मिलते हैं या फिर वो किसी के साथ कनेक्ट होकर उनको पैसा मिलता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये लगता है कि उनके जो फाइनेंसेस हैं हमेशा उनके लिए होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। मतलब इमोशनली वो कितने अप्स एंड डाउन्स झेलने को रेडी हैं आपके पर्सन, बट वो मनी वाइज इस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि भाई चीज़ों को कैसे करना है। अगर फाइनेंसेस में लॉस है तो उसको कैसे रीगेन करना है। एंड सेकेंडली, आपके जो पर्सन है ना उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप उनको उतना फुलफिल नहीं कर सकते हो फाइनेंसिस में स्पेशली, उसके बाद इमोशनली, तो वो किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने में हिचकिचाएंगे ही नहीं। क्योंकि क्लियरली अगर आप कार्ड्स में देखते हो तो ऐसा तो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम मेहनत कर रहे हो कि अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज़ कर पाओ। एंड आप इस एनर्जी में भी हो कि आपके जो फाइनेंसेस हैं इंक्रीज़ हो जाएं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ही तब आता है जब आप उस एनर्जी में होते हैं कि आप क्रिएट कर सकते हैं। एक गॉड मोड होता है ना, कि आप जैसा सोचते हो, आप जैसा काम करते हो, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। एंड आप उस एनर्जी में होते हो कि भाई कुछ भी चीज़ से ना, गड्ढे में से भी ना मैं पैसे उगा लूँगा, वो वाला हिसाब है इस टाइम पर आपका। बट आपके पर्सन का मोड है कि हमेशा आपके थ्रू फाइनेंसेस उनके ग्रो करते रहें। एंड अगर नहीं ग्रो कर रहे हैं तो इमोशनली उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उनके साथ कनेक्टेड हो या फिर वो आपके साथ इतने कनेक्टेड हैं कि नहीं। उनके पास ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं, वो चाहें तो उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे चीटिंग की थोड़ी बहुत सिचुएशन है। जब तक आपके फाइनेंसेस ठीक है, आपका पर्सन आपके साथ है। अगर नहीं है, वो ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे डाउन भी होना शुरू हो जाएंगे ना, तो इट वुड बी पॉसिबल कि वो आपकी लाइफ में थोड़ा चिक 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 स्टार्ट हो जाएगी कि अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, अच्छा चाहने वाली बात नहीं है, वो अपना अच्छा चाहते हैं कि मुझे ऐसे पर्सन के साथ रहना ही नहीं है जो पर्सन मतलब फाइनेंशियली ग्रो ना करे, एक स्टेटस मेंटेन ना करे अब सोसाइटी के अंदर। तो मतलब उनको ना वो बहुत ज़्यादा सोसाइटल टेंशन है कि सोसाइटी के बेसिस पे अगर उनका पर्सन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। एंड इमोशनली उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमोशंस का उनका ये हाल है कि वो अपने आप में खुश हैं, ठीक है। मतलब उनको सेकंड पर्सन नहीं चाहिए उनको खुश रखने के लिए।
उनको फुलफिल करने के लिए वो अपने, एक इंसान होता है ना कि अपने आप में ही खुश रहता है, उसको बस पैसा आना चाहिए, वो अपने लिए खुशी के जरिए खुद ही ढूंढ लेता है, भले ही वो पेट्स रख ले अपने पास, उनके थ्रू अपने आप को खुश रख सकते हैं, या फिर वो कहीं घूमने चले जाएं, मतलब ऐसा उनका कोई पर्सन के साथ इमोशन कनेक्ट उनका होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने इमोशंस कहीं से भी मतलब अपने आप को खुश रख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, या फिर किसी पार्टी में जा सकते हैं, मतलब उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। बट फाइनेंसेस अगर स्टेबल हैं तो वो आपके साथ हैं, एंड अगर स्टेबल नहीं है तो वो धीरे धीरे आपको अल्टीमेटम देना शुरू कर देंगे। वो आपको बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऑब्वियसली आपको छोड़ के चला जाऊंगा। एंड आप इस टाइम पर उस एनर्जी में हो कि मैंने अपनी तरफ से इतनी मेहनत करी है इस रिलेशन में, बट स्टिल इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे फाइनेंसेस डाउन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि कुछ न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं, इसमें आप ही अकेले इन्वॉल्व हो इस रिलेशन में, ठीक है। एंड आप ही इतनी मेहनत कर रहे हो, आप न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढ रहे हो कि भाई उस पर्सन को कैसे आप फुलफिल कर सकते हो। एंड आप कोशिश कर रहे हो कि वो इमोशनल कनेक्ट उनके साथ बना रहे, थोड़ा बहुत जो भी है, मतलब आपकी तरफ से तो पूरा मुझे दिख रहा है बट उनकी तरफ से बहुत कम है। एंड आप उस एनर्जी में भी हो कि अगर अब इस बार चीज़ें सही नहीं हुई, अगर ये रिपीट होता रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन आप लोगों को आमने सामने आकर बैठकर बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फिर आगे जो डिसीजन लोगे आप, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा होने वाला है कि आप लोग एक साथ रहोगे। अगर दुनिया को दिखाने के लिए अगर आप एक साथ रहना चाहते हो तो वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है पूरा। बट अगर आपको इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को, क्योंकि एक जना यहाँ फाइनेंसिस पर फोकस्ड है और दूसरा जना इमोशंस पर फोकस्ड है। ये दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा, अपनी इंटरनल एनर्जी और अपनी एक्सटर्नल एनर्जी दोनों को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए आपको अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस करना होगा। वरना ये चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे ना खराब होती जाएंगी। एंड एक दिन ऐसा आएगा कि भाई लड़ाइयाँ इतनी पीक पर पहुंच सकती हैं कि फिर मतलब चीज़ें अच्छी नहीं होती ना, जब लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ सिचुएशन में हो किसी भी, तो आउटकम उसका पॉजिटिव तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि अपने फाइनेंसिस के साथ साथ आप सेकंड पर्सन के जो माइंड सेट है ना उस पर भी काम करें, उनको भी बोलें कि ये चीज़ों को थोड़ा चेंज करो। अगर इतना ही फाइनेंसिस से प्यार है तो आप खुद भी ग्रो करो, आप मुझे भी सपोर्ट करो, खुद से ग्रो करो। ये नहीं है कि दूसरे के ऊपर आप अटक गए हो कि वही आपको सब कुछ करके देगा, क्योंकि यार दोनों ही इंसान हो, दोनों की अपनी अपनी नीड्स हैं, अपने इमोशंस हैं, तो दोनों को, और जब आप दो इंसान किसी रिलेशन में होते हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों को एक साथ चीज़ें करनी होंगी, तभी तो वो रिलेशन कहलाएगा। वरना तो ये बिजनेस नहीं हो जाएगा कि भाई तुम मुझे पैसे दो, मैं आपको ग्रो करके देता हूँ, उसका रिजल्ट आप रख लो। तो ये बिजनेस नहीं है, ये इमोशंस की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ या तो आप समझें, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फीजिबल है आपके लिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने पर्सन से बात कीजिए, उनको बोलिए कि आपके इमोशनल कनेक्ट आप सेकंड पर्सन से नहीं आपको मिल रहा है। ये चीज़ें आपको बैठ के एक बार बात करनी होगी। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। सॉरी गाइज, एक्चुअली आपका नाम मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड की तरफ से जो गाइडेंस मैसेज है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून, इसको मैं बताना भूल गई थी, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं सिर्फ कार्ड्स में इतना इन्वॉल्व हो गई थी। तो इसमें सीधे सीधे वही अगर आपका ओवरऑल देखा जाए ना तो कार्ड मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड की तरफ से भी सेम गाइडेंस यही है, आप चीज़ों को रिलीज करिए। अगर आप इस नेगेटिव कनेक्शन में बंधे रहना चाहते हैं, या तो आप इस चीज़ को, उनके माइंडसेट को चेंज करवाएं, उनकी नेगेटिविटी को रिलीज करवाएं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए इतनी नेगेटिव हो चुकी है तो आप उस पर्सन को रिलीज करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एंड अपने ऊपर अपने इमोशंस को स्टेबल करिए। हमेशा दूसरों से ही खुशी नहीं मिलती, अगर सामने वाला आपको नहीं इमोशनली कनेक्ट कर रहा है तो प्लीज़ आप उस पर्सन के साथ जाकर अटैच मत होइए। अपने ऊपर मेडिटेट करिए एंड बाइनौरल बीट्स सुनिए, कुछ भी योगा करिए जिससे कि आप हेल्दी माइंड और बॉडी की स्टेट में आ पाए। ओके गाइज, थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को पिक किया है, उनके पर्सन इसलिए साइलेंट हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना उनको
जितना अटैचमेंट चाहिए आपके साथ उतना नहीं दे पा रहे हैं। मतलब वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अटक कर रह गए हैं। ठीक है, नो डाउट आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अपनी चीज़ों को और आगे ले जाने के लिए। मतलब 90% ऑलमोस्ट आपने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है, बट स्टिल अभी थोड़ी और मेहनत रहती है। क्योंकि पता है आपके पर्सन इसलिए नहीं बात कर रहे, वो नाराज़ हैं, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। वो उनको लग रहा है कि आप ना अभी थोड़े से और फाइनेंसेस में आपको ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ ना शादी करने के मूड में हैं। उनके दिमाग में है कि भाई वो भले ही आपके साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मतलब उनके माइंड में ये सब चीज़ें भी चल रही है। वो बहुत ज़्यादा इस थॉट प्रोसेस में है, इसलिए ना एक फ्रस्ट्रेशन भी है उनके माइंड में, और वो ये नहीं चाहते कि वो फ्रस्ट्रेशन वो आप तक पहुंचाए। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल अपने आप को उन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ है। उनकी इंट्यूशन उनको जो भी बोल रही है ना कि कैसे करनी है चीज़ें, नहीं करनी है, वो आपको नहीं चाहते कि वो आपके साथ शेयर करें अपनी चीज़ें, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना अब वो बिल्कुल स्टक हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने टाइम पीरियड से आप लोग एक दूसरे के साथ हो, स्टिल अभी तक आप दोनों मिलकर इतना अचीव नहीं कर पाए हो कि आप अपनी फैमिली से बात कर पाओ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर वो आपके साथ शादी करते हैं तो कहीं आपको तो उनके सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई किस टाइप का पर्सन आपने चूज़ किया, हमारे स्टेटस के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर उनको भी सुनना पड़ सकता है। तो वो ना इसी थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं, उनकी एनर्जी एकदम से स्टक हो गई है। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद इस कनेक्शन की वजह से आप दोनों ही मतलब हर्ट होने वाले हो। और उनको ये नहीं पता कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनको इतने ज़्यादा इमोशंस मतलब हैं कनेक्टेड आप दोनों के, लेकिन वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। उनको अब ये लग रहा है कि भाई हमने इतने टाइम पीरियड साथ रह लिए, बट अब एक नयापन आना चाहिए रिलेशन में। मतलब अब वो ये चाहते हैं कि या तो अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली वो ये चाहते हैं कि आप लोग पेरेंट्स बन जाएं, एंड अगर वो चीज़ नहीं है तो अगर आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं कुछ टाइम से, एंड अब वो चाहते हैं कि आपके साथ वो शादी करें एंड अपनी लाइफ आगे ले जाएं। बट उस चीज़ को कैसे करना है उनके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वो उस टाइम पे बिल्कुल अटके हुए हैं। एंड सेकेंडली उनको ये भी लगता है कि आप शायद उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। आपको शायद जल्दी नहीं है शादी की, आपको लगता है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा और जीना चाहिए। उस एनर्जी में है आप कि मुझे अभी लाइफ में और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। मैं इस रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मैं इसमें बंध के नहीं रहना चाहता कि भाई मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना नहीं चाहते। एंड यही चीज़ उनको ना ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बाद में जाकर उनको धोखा तो नहीं दे देंगे, आप दूर तो नहीं हो जाएंगे उनसे। एंड उनको लगता है कि शायद आप उनको मतलब इस टाइम पर शादी के लिए अगर उन्होंने आपसे पूछा होगा या आपसे बात भी करी होगी इस टॉपिक पर, तो आपका जो रिप्लाई होगा एज सच पॉजिटिव आउटकम उनको नहीं लगा होगा। तो उनको ये भी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हो। ठीक है, मतलब इसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 5 का मतलब होता है चेंज एंड चेंज, वो भी जब 5 के साथ अटैच हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पेनफुल चेंज। जो जर्नी है ना आपकी इस टाइम से लेके आगे तक की पेनफुल रहने वाली है। इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं, क्योंकि पेनफुल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप दोनों का जो थोड़ा सा माइंड सेट है ना दोनों से अब थोड़ा डिफरेंट है। इस टाइम पर आप चाहते हो कि चीज़ों को और एक्सप्लोर करना, अभी आपको और अपनी लाइफ जीनी है। आप अपने फाइनेंसेस पे अभी ध्यान दे रहे हो, बट ऐसे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप स्टक होकर बैठ गए हो। तो उनको ये ना इस चीज़ की टेंशन है कि कहीं आप अपने फाइनेंसेस की वजह से उनको मतलब छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, आप शादी करने के मूड में हो या नहीं हो। एंड उनको ये भी लगता है कि अगर मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे कि मैं कुछ फाइनेंसेस अपने तरफ से भी इन्वेस्ट कर पाऊँ, जिससे कि आपका सारा जो दिमाग उस तरफ चला गया ना वो चीज़ उसमें ना इन्वॉल्व हो। एंड आप कभी कभी ये होता है ना कि हमारी जब चीज़ें सही नहीं होती हम गलत स्टेप्स भी ले जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और इसी वजह से वो आपसे अभी बात करने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है, आपसे बात भी करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलने वाला, कुछ भी नहीं। तो उनको ऐसा फीलिंग लगती है कि आपसे बात करना ही बेकार है। अभी वो खुद ही शांत होकर बैठे हैं, वो खुद देख रहे हैं कि चीज़ों को कैसे और प्रोग्रेस कर सकते हैं फाइनेंसिस में। एंड वो ये भी चाहते हैं कि आप जो मेहनत करो ना आप थोड़ी सी और मेहनत करो एंड अपनी इस एनर्जी से बाहर आओ कि अभी चीज़ों को और देखना है, अलग तरीके से करनी है चीज़ों को। भाई वो चीज़ें आप साथ में भी तो रह के कर सकते हो ना।
आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की मूड में नहीं लग रहे हो उनको, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे नाराज़ हैं। तो आप अपने रिलेशन पे थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड की तरफ से मैसेज आपके लिए है, लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, न्यू मून इन सजिटेरियस, तो इसका साफ साफ मतलब है कि न्यू मून, एक न्यू स्टार्ट तो होगी आपके रिलेशन में। कार्ड के थ्रू आपको यही बोला जा रहा है, बट लक भी है आपके साथ। लेकिन जो आप चीज़ें कर रहे हो यार, अपने पर्सन के साथ जाके आप खुद ही बात करो अगर आपसे वो नाराज़ है तो, क्योंकि उनकी इंटेंशन गलत नहीं है आपको लेके, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट उनकी जो चीज़ों को करने का तरीका, उनको बताने का तरीका वो थोड़ा अलग है। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप खुद जाइए उनको बात करिए और उनको समझाइए, या तो अगर आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, या तो उनसे टाइम मांगिए। अगर वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि उनकी बात को भी समझें, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझें। ओके गाइज, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।